यमराज और डाकू की रहस्यमय कहानी। गहरे जंगल के बीचों बीच एक डाकू रहता था, नाम था कालभैरव। वह इतना निर्दयी था कि उसकी परछाई से भी लोग डरते थे। राजा से लेकर आम लोग तक सब उसकी दहशत में जीते थे। उसने सैकड़ों यात्रियों को लूटा और न जाने कितने लोगों की हत्या कर दी। लेकिन उसे कभी किसी से डर नहीं लगा, न राजा से, न कानून से और न ही भगवान से। एक दिन उसने अपने गिरोह से कहा, इस बार हमें कुछ बड़ा करना होगा। इस जंगल में जो भी आता है उसे लूटते हैं, लेकिन अब हमें खुद यमराज से भी भिड़ना होगा। अगर मैं यमराज को हरा दूं तो इस धरती पर मेरा राज होगा। गिरोह के लोग हैरान रह गए। यमराज से भिड़ना, ये तो असंभव था, लेकिन कालभैरव को कोई रोक नहीं सकता था। उसने जंगल में एक यज्ञ करवाया और तंत्र मंत्र के बल पर यमलोक का द्वार खोलने की कोशिश की। कई रातों की तपस्या के बाद एक काले धुएं के भंवर से यमराज प्रकट हुए। यमराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, हे मूर्ख डाकू, तूने मुझे क्यों बुलाया? कालभैरव मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें हराकर अमर होना चाहता हूँ। कोई भी मुझे मार न सके, न आदमी, न भगवान और न ही तुम। यमराज हंसे, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, ये नियम अटल है। लेकिन अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो मैं तुझे एक अवसर देता हूँ। अगर तू 3 रातों तक मेरी परीक्षा में सफल हो गया तो मैं तुझे अमरत्व का वरदान दूंगा। लेकिन अगर असफल हुआ तो तुझे उसी क्षण यमलोक जाना होगा। कालभैरव ने चुनौती स्वीकार कर ली। यमराज ने अपनी शक्ति से कालभैरव को एक अजीब जंगल में पहुंचा दिया। वहां हर ओर हड्डियों के ढेर पड़े थे और पेड़ों से लाशें लटकी हुई थीं। अचानक उन लाशों में जान आ गई और वे भूत बनकर कालभैरव पर टूट पड़े। डाकू अपनी तलवार लेकर लड़ा, लेकिन वे मरते ही नहीं थे। तभी एक आवाज आई, यदि इस जंगल से बाहर निकलना है तो उस काले वृक्ष की छाल तोड़नी होगी। कालभैरव ने हिम्मत जुटाई और भूतों से बचते हुए काले वृक्ष तक पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उसने उसकी छाल तोड़ी और जंगल गायब हो गया। वह पहली परीक्षा में सफल हो गया था। अब यमराज ने उसे एक विशाल नगर में पहुंचा दिया। वहां महल, सोने चांदी के खजाने और सुंदर स्त्रियां थीं। सभी लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। वहां का राजा स्वयं कालभैरव था। कालभैरव इस सुख संपत्ति में खो गया। लेकिन तभी यमराज की आवाज आई, ये सब माया है, यदि तू यहाँ ज्यादा रुका तो हमेशा के लिए इसी में कैद हो जाएगा। डाकू को समझ आ गया कि यह परीक्षा थी। उसने अपना लोभ त्यागा और महल से बाहर निकलते ही पूरा नगर गायब हो गया। वह दूसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। अब अंतिम परीक्षा थी। यमराज ने उसे एक अंधेरी गुफा में पहुंचा दिया। वहां सिर्फ एक जलता हुआ दीपक था। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि अमरत्व चाहते हो तो इस दीपक को बुझा दो। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। कालभैरव सोच में पड़ गया। अगर दीपक बुझा दिया तो वह अमर हो जाएगा, लेकिन क्या वह सच में जीवित रहेगा? तभी उसे अपने पुराने पाप याद आए, लोगों की चीखें, बहते हुए खून के निशान। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। उसने धीरे से दीपक उठा लिया और यमराज के सामने पहुंचा। मैं अब अमरत्व नहीं चाहता। मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे जो सजा मिले मैं तैयार हूँ। यमराज मुस्कुराए, हे डाकू, तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ी जीत है। अब तुझे नर्क नहीं जाना होगा। यमराज ने कालभैरव को नया जीवन दान दिया और उसे साधु बनने का आशीर्वाद दिया। कालभैरव ने अपना गिरोह छोड़ दिया और जीवन भर दूसरों की सेवा करने लगा। लेकिन कहते हैं कि आज भी जो कोई गहरे जंगल में जाता है वहां उसे एक रहस्यमयी छाया दिखती है। वह डाकू कालभैरव की आत्मा है जो हर पथिक को सही रास्ता दिखाती है।